दोस्तों आज मैं आपसे यूनाइटेड स्टेट्स की एक बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत और बेहद ही ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी से भरी हुई स्टेट अलास्का के बारे में बात करूंगा, जो कि दोस्तों पूरी दुनिया में ही बड़ी ही ज़्यादा फेमस मानी जाती है। अलास्का दोस्तों आज के दिन की खूबसूरत सी लगने वाली स्टेट कुल मिलाकर 17,17,000 और 856 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली है। इसका एरिया दोस्तों सही में इतना ज़्यादा है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी ना इसके अंदर समा जाएं, लेकिन पॉपुलेशन यहाँ की बेहद ही ज़्यादा कम है और पूरी स्टेट में आपको सिर्फ 7 लाख और 11,000 लोग ही बसे हुए देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों देर किस बात की, अमेरिका की इस बेहद ही कमाल खूबसूरत और मज़ेदार स्टेट को बिल्कुल हम गहराई से डीपली जानते हैं। वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहना, वीडियो इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। तो अभी से कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न तैयार रखिए। अलास्का में भी दोस्तों आपको जापान की तरह ही भूकंप का खतरा बेहद ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। यूनाइटेड स्टेट्स की इस खास जगह पर दोस्तों हर साल 5,000 से भी ज़्यादा छोटे बड़े मिलाकर भूकंप आते हैं, जिनमें से 300 से भी ज़्यादा भूकंप बेहद ही ज़्यादा जानलेवा भी माने जाते हैं। यही वजह है कि आबादी भी यहाँ काफ़ी कम है और काफ़ी कम लोग अभी तक अलास्का में बसे हुए आपको देखने को मिलेंगे। अलास्का असल में दोस्तों उत्तर और पश्चिम अमेरिका में स्थित अमेरिका का एक बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत सा राज्य है। पॉपुलेशन के मामले में ये भले ही बेहद छोटा माना जाता हो और पॉपुलेशन के मामले में ये अमेरिका में आता है 48वें नंबर पर स्टेट्स के मामले में, लेकिन एरिया इसका बहुत विशाल है और एरिया के हिसाब से ये आज के दिन यूनाइटेड स्टेट्स की नंबर 1 स्टेट है। इसकी खास बात है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसकी नेचुरल ब्यूटी। इसकी नेचुरल ब्यूटी के चलते ही अमेरिका ने अलास्का को रूस से 30 मार्च और 1867 के साल में $72 लाख देकर खरीदा था। इसी वजह से दोस्तों अलास्का अमेरिका का 50वां राज्य बना था। ये पूरी तरह से एक नया राज्य है आज के दिन दोस्तों। अमेरिका का बहुत ही कम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलेगा। जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ अच्छी नहीं है, लेकिन नेचुरल ब्यूटी के चलते ये बड़ा कमाल है। और इसी के चलते तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स का एरिया भी अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है पूरे वर्ल्ड में और रुतबा भी अमेरिका का बहुत बड़ा है। अलास्का के उत्तर में आर्कटिक महासागर और पूर्व में कनाडा देश मौजूद है। वहीं इसके दक्षिण पश्चिम भाग में दोस्तों प्रशांत महासागर और पश्चिम भाग में रशिया यानी कि रूस मौजूद है। पूरे अमेरिका के दोस्तों सभी राज्यों की तुलना में अलास्का में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं। यहाँ तकरीबन 1 लाख ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे। यही वजह की नेचुरल ब्यूटी इसका किसी का भी दिल जीत सकती है। यहाँ पर पोलर बियर, काले बालू और वेल जैसे कई तरह के क्यूट एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगेंगे। टूरिज़्म इंडस्ट्री यहाँ की काफ़ी अच्छी है। अलास्का में घूमने का सपना हर इंसान का दोस्तों ज़िंदगी में एक ना एक बार तो होता है। नेचर ने दोस्तों जब इसे बनाया होगा तो सही में शायद अपने रहने के लिए ही बनाया हो। यही तो वजह है कि बर्फ़, ग्लेशियर्स, कमाल की सुंदरता, पोल्यूशन नहीं है और यहाँ पर कमाल के ज्वालामुखी भी हैं। और आज के दिन दोस्तों अलास्का में आपको 40 पूरी तरह से सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो यहाँ ज्वालामुखी की गिनती बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उनमें से 40 पूरी तरह से आज भी सक्रिय हैं। पूरे अमेरिका में दोस्तों सबसे ठंडी जगह, सबसे ठंडी स्टेट आपको अलास्का ही देखने को मिलेगी और सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी। यहाँ पूरा दिन दोस्तों फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, जिसके चलते हर इंसान के लिए यहाँ बसना बिल्कुल कोई आम बात नहीं है। यही तो वजह है कि आज के दिन अमेरिका के लोग यहाँ बसना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन थोड़े दिनों के लिए घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अमेरिका के फेमस सेंट्रल पार्क और अलास्का की कीमत दोस्तों बिल्कुल एक समान है। अलास्का में भले ही आबादी नहीं है, लेकिन कमाल तरीके से इसकी ब्रांड वैल्यू पूरी दुनिया में बड़ी है और अलास्का नाम ही दोस्तों काफ़ी है। शायद आपको इस बात पर विश्वास ना हो कि अलास्का राज्य के फ्लैग को एक 13 साल के लड़के ने डिज़ाइन किया था, जिसका नाम है बेनी बेंसन। इसी की वजह से दोस्तों बेंसन को $1,000 की स्कॉलरशिप भी मिली थी। वैसे तो पूरे अलास्का स्टेट में आपको 39 पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी, लेकिन उनमें से अमेरिका में मौजूद 17 बड़े शिखर में से 5 बड़े शिखर अलास्का में मौजूद हैं। अलास्का में दोस्तों औसतन तापमान -70 से लेकर -80 डिग्री सेल्सियस रहता है। सन 1915 में फोर्ट यूकोन में यहाँ तापमान -100 फ़ारेनहाइट भी नापा गया था। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ ठंड देखने को मिलती है। बिल्कुल ही दोस्तों गर्मी तो यहाँ कभी हो ही नहीं सकती। दुनिया की एक बेहद ही ज़्यादा अजीब और बेहद ही यूनिक लेवल की पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला काम आपको अलास्का में होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि अलास्का में एक पिज़्ज़ा प्लेस है जो कि दोस्तों विमान से पिज़्ज़ा की डिलीवरी करती हुई नजर आएगी। ये भी क्या नज़ारा होगा, आपका पिज़्ज़ा आएगा दोस्तों विमान से।
अलास्का के बैरो शहर में दोस्तों नवंबर में जब सूरज ढलता है तो 65 दिन तक सूर्य बिल्कुल नहीं दिखता। इसके बाद 65 दिन यहाँ बिल्कुल रात रहती है। यही बात इस शहर को सबसे खास बनाती है। दरअसल ये दोस्तों बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है जैसा कंसेप्ट आपको नॉर्वे या फिर आइसलैंड जैसे यूरोपियन देशों में देखने को मिलता है। अलास्का में भी दोस्तों सर्दियों में आपको 65 दिन तक तकरीबन सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते, और कुछ जगह पर अगर होते भी हैं तो बिल्कुल धीमी सी सनलाइट ही आती है। लेकिन गर्मी में वहीं 65 से 70 दिन तक यहाँ पर दोस्तों पूरी तरह से आपको हर समय धूप खिली हुई दिखाई देगी, और दोस्तों इस समय यहाँ पर कभी अंधेरा नहीं होता। रशिया से ख़रीदा गया है। रशिया दोस्तों यूरोपियन कंट्री है, तो कुल मिलाकर लॉजिकली तो ये एक यूरोपियन जगह है। तो यहाँ पर भी आपको नॉर्वे और आइसलैंड जैसा कमाल का नेचुरल फिनोमेना देखने को इसीलिए मिल जाता है। अलास्का के फेयरबैंक्स में दोस्तों हर साल अगस्त से लेकर अप्रैल के महीने तक लाखों की संख्या में लोग आते हैं। दरअसल फेयरबैंक्स में दोस्तों 21 अगस्त से लेकर 21 अप्रैल तक उत्तरी भाग के आकाश में एक सुंदर रिंग रोशनी के साथ बनती है, और इस नज़ारे को देखने के लिए भारी भीड़ में लोग यहाँ आते हैं। इस सीज़न को दोस्तों ओराओ सीजन का नाम दिया गया है। अगर आपको भी कभी अलास्का घूमने का दिल करे तो इस सीज़न में ना आपको अलास्का विजिट ज़रूर करना चाहिए, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ भी। अमेरिका देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क अलास्का में स्थित है, जिसका नाम है टोंगस पार्क। इसका कुल क्षेत्रफल दोस्तों 17 मिलियन एकड़ है, जो कि अमेरिका के दक्षिण पूर्व क्षेत्र का कुल 80% हिस्से को कवर करता है। और इस जंगल में कई तरह की पहाड़ी इलाके, द्वीप और ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे। ग्लेशियर्स के मामले में दोस्तों सही में अलास्का को कोई पछाड़ ही नहीं सकता, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर ग्लेशियर से भी आपका मन ना भरे तो कोई बात नहीं, यहाँ नदियाँ भी बहुत सारी हैं। अलास्का में स्थित यूकोन नदी पूरे अमेरिका की तीसरी सबसे लंबी नदी है, और दोस्तों इसका पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। अभी तक आपने सबसे अच्छी बातें तो सुन ली अलास्का की, लेकिन अलास्का बहुत ही ज़्यादा घटिया स्टेट दोस्तों इसलिए मानी जाती है क्योंकि अमेरिका की दूसरी किसी भी स्टेट के मुकाबले सबसे ज़्यादा रेप केसेस अलास्का में ही देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी घटिया लेवल का काला काम है। तेल के लिए अमेरिका काफ़ी फेमस है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि पूरे अमेरिका में इस्तेमाल होने वाला 20% तेल दोस्तों सिर्फ अलास्का से ही पूरे देश में जाता है। अमेरिका के बाकी सभी राज्यों की तुलना में अलास्का में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी और बेची जाती है। इसी वजह से अलास्का को मछली वाले देश के रूप में भी जाना जाता है, या फिर कह सकते हैं मछली वाले राज्य के रूप में भी जाना जाता है। हिस्ट्री की तरफ थोड़ा वापस जाएं तो दोस्तों 1 अप्रैल 1974 को अलास्का के एक ज्वालामुखी के नज़दीक काला धुआं उठता हुआ नजर आया। इसको देख वहां पर कोस्ट गार्ड जब धुएं के नज़दीक पहुंचा तो देखा कि 70 टायर जल रहे थे और बर्फ़ पर अप्रैल फूल लिखा हुआ था। ऐसी मस्ती करते हुए दोस्तों अमेरिकन्स आप जानते हैं अक्सर नज़र आ ही जाते हैं। अमेरिका और रूस इनके बीच दोस्तों ज्योग्राफिकली बिल्कुल कम दूरी आपको देखने को मिलेगी। अलास्का के सबसे नज़दीक पॉइंट से दोस्तों रूस केवल 2 माइल्स की दूरी पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो अमेरिका की इस कमाल जगह अलास्का के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे नीचे कमेंट में अपनी राय बताइए। और ऐसी वीडियोस हमें दोस्तों आपके लिए डेली लानी है, तो अभी अपना चैनल रॉक फैक्ट सब्सक्राइब कीजिए।